हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। फिंटर गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जून में ट्वीट किया था कि 10 लाख नई भर्तियां होंगी। तो उस नई भर्तियों में रेलवे में लगभग 1.5 लाख से अधिक नई भर्तियां और 1.5 लाख में करंट वैकेंसियाँ जो चल रही थी। लगभग 3 लाख से अधिक नई पदों पर भर्ती होनी थी और ये पद खाली थे। लेकिन लगातार रेलवे की तरफ से जब ट्विटर अभियान किया गया तो ना कोई अपडेट्स मिली ऑफिशियल कि जो नई भर्ती है एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की ये नई भर्ती कब तक आ जाएगी। रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं लगातार ऑफिशियल जवाब देने से, कुछ भी कहने से नई भर्ती में बचते रहे और पुरानी भर्ती में के बारे में वही रटा रटाया जवाब देते रहे कि जो 1,45,000 लगभग भर्ती करंट में चल रही है। रेलवे का वही इरादा है कि पहले वो भर्ती पूरी की जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कैसे सुशील मोदी जी हैं, जो कि खुद भाजपा के ही नेता हैं। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी से ही पूछ लिया कि जो आपने कमिटमेंट किया था कि हम 10 लाख नई नौकरियां देंगे, उस नई नौकरियों में कितनी प्रगति हुई, कितने लोगों को रोज़गार दी गई, सारी जानकारी मैं दूंगा कि अब क्या होगा। उन्होंने कौन कौन क्या रिप्लाई किया है पीएमओ से और ख़ासतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारी जानकारी। इससे पहले प्रिय दोस्तों, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और सटीक विश्लेषण, सटीक जानकारी, किसी प्रकार की फेक इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए टेक ज्ञान तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक और बिल्कुल सही जानकारी ही दी जाएंगी। हो सकता है आपको जल्दी जानकारी ना दी जाए, जब भी जानकारी दी जाएगी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो बात करते हैं क्या है जवाब। ये देखिएगा, राज्यसभा के सांसद हैं आपके सुशील कुमार मोदी जी। ये देखिएगा, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय जो आपका विभाग होता है, कार्मिक मंत्रालय, वहाँ से जवाब 2 फरवरी को उन्होंने उत्तर दिया है। विषय है आपका प्रश्न संख्या 127, दिनांक 2 फरवरी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नया अपडेट है 2 फरवरी का, कोई पुराना लेटर नहीं है, इसीलिए आपको मैं डेट्स भी दिखा रहा हूँ। ये है आप प्रश्न संख्या 147, आप लोग भी जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए, सुशील कुमार मोदी जी ने पूछा अपने प्रधानमंत्री जी से, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, जो उनका पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में 10 लाख लोगों को किन किन विभागों में कितनी नौकरियां देने का लक्ष्य है। बिल्कुल स्पष्ट सवाल हैं, क्योंकि बिहार से आते हैं, उन्हें रोजगार की काफ़ी चिंता है। दूसरा सवाल था, वर्तमान में सरकारी विभाग में रिक्तियों की स्थिति क्या है, तत्संबंधी विभागवार ब्यौरा क्या है। तीसरा सवाल था, अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियां कितनी हैं, इसका भी ब्यौरा उन्होंने मांगा। तीसरा प्रश्न था, इन्होंने 10 लाख नौकरियों में से अनुसूचित जात कितना लक्ष्य है, भी पूछा है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है इनका, 5वां सवाल है इनका, अभी तक 10 लाख नौकरियों में से कितने लोगों को नौकरियां प्रदान की गई हैं। समझ लीजिएगा कितने कड़े सवाल इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी से पूछा। बहुत अच्छी बातें हैं कि इस तरह के जो सत्ता काबिज पार्टी के नेता हैं वो भी अपनी सरकार से, अपने नेता से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। ऑफिशियल यहाँ पे जवाब दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो आपके कार्मिक लोक तथा पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री हैं तथा पीएमओ में भी ये राज्य मंत्री हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये राज्य मंत्री के पद पर हैं। तो उनके बारे में डिटेल्स बताई गई है कि ये जानकारियाँ हैं आपको कि ये सब डिटेल्स में भर्तियाँ होनी हैं, विभागवार रिक्तियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। आगे आपको चार्ट बताया गया है। तो कहीं न कहीं से इन्होंने बताया है कि जो 10 लाख जो भर्ती का हमें कमिटमेंट किया था, इसमें हमने एनआरए को एक एजेंसी है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, उसका गठन कर दिया है और आगे भी रोजगार सृजन में हम काम करेंगे। मतलब जवाब स्पष्ट है। भर्तियों का ब्यौरा यहाँ पे उन्होंने संलग्न किया है, जो पहले भी इस तरह का डाटा आपको देखने को मिला होगा 1 मार्च 2021 के मुताबिक। तो सबसे अधिक वैकेंसी आपको रेलवे में ही खाली हैं। ये देखिएगा 55 नंबर कॉलम पे जाएंगे तो आपको मिलेगा रेलवे। ये देखिएगा रेलवे है आपका, रेलवे, ये रेलवे में लगभग आपको, ये देखिएगा 2,93,347 वैकेंसियाँ खाली हैं। तो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से कि नई भर्तियां रेलवे में कब आएंगी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही आरआरसी ग्रुप डी यानी लेवल 1 की भर्ती प्रोसेस ख़त्म होता है, इसकी ज्वाइनिंग लेटर रोजगार
मेले के माध्यम से प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको नई भर्तियां बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और लगभग 9,79,327 पद सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त हैं। तो सारे सवालों का जवाब पीएमओ के जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया, लिखित में बताया कैसे प्लानिंग होगी और कैसे 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको अगर बजट में इसका ऐलान नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि अब नई भर्तियां नहीं आएंगी, आपको निराश होना पड़ेगा। तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहिएगा, किसी भी समय किसी भी क्षण आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा रेलवे में, लेकिन अभी नहीं। ये मानकर चलिएगा कि मिड अप्रैल के बाद ही पूरी संभावना है कि आपका भर्ती किसी भी दिन रिलीज हो सकती है। ये भी तय है कि आपकी भर्ती 100% आनी ही आनी है। तो दोस्तों, एएलपी और टेक्नीशियन की जो नई भर्ती है वो लगभग अप्रैल के महीने के बाद किसी भी दिन इसका विज्ञापन जारी होगा। इसकी पदों की संख्या लगभग 50,000 से अधिक है और पहला विज्ञापन आपका जो रेलवे से जारी होगा आरपीएफ कांस्टेबल और या एएलपी टेक्नीशियन में से कोई एक विज्ञापन पहले जारी होगा। इसके बाद में आपको जेई भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। कुछ सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं एसएससी, उसका भी आपकी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन जेई में लगभग 10,000 पद होंगे। ये सारे विज्ञापन आपको जून जुलाई अगस्त तक देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रैल महीने के बाद आपको एएलपी टेक्नीशियन का विज्ञापन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिएगा। कहीं ना कहीं जो आपको न्यूज़ यूट्यूबर बता रहे हैं कुछ उसमें सच्चाई भी है कि आपकी भर्ती आएगी ज़रूर। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज जो कि बिहार के पॉपुलर नेता हैं श्री सुशील कुमार मोदी जी, और ये डिप्टी सीएम भी थे कुछ दिन पहले बिहार सरकार में, और काफ़ी बड़ा कद है इनका। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अब सत्ता के नेता भी अपने सरकार से सवाल पूछ रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो खबरें आई हैं पॉजिटिव हैं। आप लगातार पॉजिटिव रहिएगा, सही दिशा पे काम करते रहिएगा। जो भी आपका प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिएगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन में एलिजिबल हैं तो इसके अकॉर्डिंग प्री मेंस और जो इसका ट्रेड थ्योरी का इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह का सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करिएगा। अगर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपका जो हाइट है, चेस्ट है, फिजिकल वगैरह है, उसके बारे में भी आप लोग विस्तृत अपनी तैयारी करते रहिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बार बहुत बड़ा मौका नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा इंटरवल नहीं होगा। जैसे ही आपका विज्ञापन जारी होगा उसके बाद में आपका एग्ज़ाम डेट्स जल्द हो जाएगी। पूरी संभावना है कि आपको 6 महीने 4 महीने का टाइम नहीं मिलने वाला है। तो ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या। बाकी डिपार्टमेंट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ भी लगभग बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। आप खास तौर पर देखिएगा आपकी रक्षा सिविलियन में भी लगभग 2,64,706 वैकेंसी खाली हैं। यानी आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सिविलियन को मिला के बहुत बड़ी संख्या है ये। तो ये थी अपडेट्स। रेलवे एलपी टेक्नीशियन का नया विज्ञापन अप्रैल के महीने में किसी भी समय आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट्स संसद में सरकार द्वारा बताया गया 10 लाख रोजगार की पूरी जानकारी। अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक ज्ञान तक को मैं लिंक है जो टेलीग्राम चैनल की, इसको डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते थे। आप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अगर आपको सही लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें।